सब लोग बोलते हैं ज्यादातर कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप आएगा, बस तुम कर्म करते जाओ। तो दोस्तों एक कर्म तो वो भी है कि कसाई बड़े बेरहमी से उन मतलब जो जानवर है उनको काट देता है, वो भी कर्म है। तो दोस्तों कैसा कर्म, ध्यान देना जरा यहाँ पर कि कैसा कर्म करना चाहिए। अब दोस्तों तुम्हारे पास में दिल भी है, दिमाग भी है, दोनों ही चीज है, ठीक है। तुम इन दोनों चीज से समझ सकते हो, सोच सकते हो, जिसके लिए तुम ये तय कर सकते हो कि ये इस कर्म का अंजाम क्या होगा। अब दोस्तों एक कर्म तो होता है कि धर्मयुक्त कर्म। अगर तुम सोच समझ के कर्म कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में दोनों ही है और उन दोनों से सोच समझ के तुम कर्म कर रहे हो, तब वो बनता है धर्मयुक्त कर्म। क्योंकि उस कर्म के अंदर अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है और दूसरे का केवल भला ही भला है। और दोस्तों जब दूसरों का भला छुपा होता है ना, जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, जरा सोचो दोस्तों, तो हमारा फिर कैसे बुरा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। अगर हमारे साथ में कुछ गलत है तो हमारे कुछ पहले के कर्मों की वो फल है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। हम ये कह के टाल देते हैं कि हमारा जो भाग्य है वो बड़ा खराब है, हमारे भाग्य में उस परमात्मा ने क्या लिख दिया, उस परमात्मा को दोष देने लगते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ये नहीं होना चाहिए। परमात्मा का कर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। परमात्मा कभी भी किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। वो तो ये बोलता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम उससे सोच समझ के कर्म करो, तो तुम्हारे पास में जो फल आएगा खाने के लिए वो बड़ा मीठा होगा। अब दोस्तों कर्म तो तुम्हारे ऐसे हैं और उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें मीठा फल मिले खाने के लिए। तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपने दिल से और दिमाग से, दोनों तरफ से विचार करके, सोच समझ के आगे कदम बढ़ाया करो कर्म करने के लिए। फिर कभी कोई तुम्हारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता है।